निर्देशित करता रहा है। गंगपुर मिशन के बारे बातें करते हुए हम जेसुइट मिशनरियों की भी प्रशंसा करना नहीं भुला सकते, क्योंकि उन्हीं की बदौलत ही गंगपुर मिशन की स्थापना हुई थी। 1908 में गंगपुर मिशन की स्थापना करने के बाद 1908 से लेकर 1948 तक जेसुइट मिशनरियों ने 5 मिशन केंद्र की स्थापना की। केसरामाल, हमीरपुर, गैगरा, झुंझुनू और कुसुमडेगी। और उन्होंने एफसी सिस्टर मतलब क्रूज पुत्री सिस्टरों के साथ जेसुइट मिशनर जोशीले सेवा काम की करके 40 साल के अंदर ही गंगपुर मिशन को विशाल रूप प्रदान किए थे। गंगपुर मिशन सिर्फ गंगपुर राज्य में ही सीमित नहीं रही थी, वह बनाई और बंगला राज्य में भी विस्तारित थी। मगर गंगपुर में जेसुइट मिशनरियों का कार्यकाल कभी शांत वातावरण में नहीं रहा था। 1914 से 1948 तक का प्रथम विश्व महायुद्ध और 1939 से 1945 तक का दूसरा विश्व महायुद्ध उनके काम को बुरी तरह प्रभावित करके छोड़ा। मिशन के लिए आर्थिक सहायता और मिशनरी फादर, ब्रदर, सिस्टरों की कमी होने लगी। मिशन बहुत बड़ी थी, काम भी बहुत बड़ा था। ऐसी परिस्थिति में जेसुइट मिशनरियों को मजबूरी के साथ यह निर्णय लेना पड़ा कि गंगपुर मिशन को छोटा छोटा भाग में, समग्र मिशन को छोटे छोटे भाग में बांट करके जेसुइट समाज के दूसरे प्रोविंस अथवा दूसरे धर्म समाज को दे दिया जाए। और उनकी आंखों में एसवीडी ही ऐसा एक धर्म समाज दिखा जो गंगपुर मिशन को अच्छी तरह से संभाल सकता था। इस कारण 1948 में जेसुइटों ने गंगपुर मिशन को एसवीडी मिशनरियों के हाथ में अर्पण कर दिया। तारीख 11 जुलाई 1948 में फादर स्टानिस्लास वॉल्ट एसवीडी, जैसे आप लोगों ने देखा नाटक में, जेसुइटों के हाथ से गंगपुर मिशन को ग्रहण किया। इसके बाद एसवीडी फादर और ब्रदर लोग जेसुइटों के द्वारा स्थापित 5 मिशन केंद्र के भार संभाल लिए। जेसुइट मिशनरी लोग जिस मिशन को आम तौर पर गंगपुर मिशन कहते थे, एसवीडी लोग उसको संबलपुर मिशन कहने लगे, क्योंकि गंगपुर मिशन अब सिर्फ गंगपुर में सीमित नहीं रही थी। गंगपुर मिशन को एसवीडी उनके हाथों में अर्पण करने के बाद जेसुइट लोग छोटा नागपुर लौट गए, जैसे कि आपने नाटक में देखा। एक विशाल और समृद्ध मिशन का भार ग्रहण करने के बाद अब एसवीडी मिशनरी लोग इसका मजबूतीकरण और सर्वांगीण विकास करने में लग गए। मिशन की मजबूतीकरण करते हुए एसवीडीओ ने सर्वप्रथम मिशन को एक डायसिस के रूप में गठन करने की कोशिश की और सिर्फ 3 साल के अंदर ही यानी 1951 में गंगपुर मिशन को संबलपुर डायसिस के रूप में गठन करने में सक्षम रहे। और इस नए धर्म प्रांत का पहला धर्माध्यक्ष थे रेवरेंड बिशप हरमन वेस्टरमन एसवीडी। संबलपुर डायसिस बनने के बाद भी एसवीडी लोग संबलपुर मिशन और संबलपुर डायसिस के बीच कोई तफावत नहीं देखे। वे इसको एक ही मिशन समझकर इसकी सेवा करने लगे। उन्होंने डायसिस के ही नाम से जमीन लिया और अनुष्ठान निर्माण किया। उनका काम इतना उत्साहपूर्ण था कि 25 साल के अंदर ही यानी 1948 से 1973 तक 25 साल के अंदर ही 24 पैरिश उन्होंने स्थापित किया था। 25 साल में 24 पैरिश, कहीं नहीं दिखाया ऐसा उत्साह। 25 साल में 24 पैरिश, 5 हाई स्कूल, 60 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल, 1 टेक्निकल स्कूल, 1 टेक्निकल वर्कशॉप, 1 इंग्लिश स्कूल और 1 अस्पताल बनाकर इन्हीं के जरिए उन्होंने
मिशन की सेवा की। इसी बीच और इसके बाद लोगों की सेवा के लिए और उनके नए और अनेक नए कदम लिए गए। कृषि की उन्नति के लिए गायगिरा में पहले बाद में भालडुमा खबावरना में विशाल कृषि योजना की गई। बेल्ली और बागदी में भारी मात्रा में जमीन लेकर मिशन की सेवा की संरक्षण के लिए उद्यम किया गया। झारसुगुड़ा, रामबहाल, बागदी, जुजुमुरा इत्यादि में टेक्निकल अनुष्ठान खोले गए। झारसुगुड़ा विकास संचार के जरिए से संचार की सेवा की गई। पुरी के करुणालय, बरगढ़ के विकास भवन और राउरकेला के जद्दा अस्पताल के जरिए कुष्ठ सेवा, दिव्यांग सेवा और रोगी सेवा की गई। धर्म समाज और धर्म प्रांतीय बुलाहट की बढ़ावे के लिए 1951 में हमीरपुर में अपोस्तलिक खोला गया और बाद में उसी अपोस्तलिक स्कूल को 1959 में गायगिरा ले लिया गया। 1968 में संबलपुर में ज्योति भवन खोल करके कॉलेज लेवल का बुलाहट प्रशिक्षण दिया गया। 1987 में संबलपुर के नजदीक शासन में क्रिस्त ज्योति महाविद्यालय की अगुवाई करके पुरोहित प्रशिक्षण दिया गया। दिव्य सेवा संघ झारसुगुड़ा और दूसरे सेवा संघ के जरिए लोगों की सेवा की गई। मधुपुर के दलितों के लिए वीवर्स कोऑपरेटिव बना गया। कांगरपल्ली के आदिवासी संगठन बनाकर हीराकुद विस्थापित आदिवासियों का विकास किया गया। 1944 में स्थापित मरिया सहेली धर्म समाज की पृष्ठपोषकता की गई और उनके जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा किए गए। 1957 में अपोस्तलिक कार्मेल और 1972 में पवित्र आत्मा सिस्टरों को लोगों की सेवा में के लिए लाया गया। प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, इंग्लिश स्कूल की संख्या बढ़ाई गई। हायर सेकेंडरी स्कूल बाबूडी खोले गए। स्कूल ऑफ एक्सेलेंस झारखंड में उड़िया मीडियम बच्चों को इंग्लिश शिक्षा दी गई। उड़ीसा मिशन की सेवा में 5 एसपीडी बिशप दिए गए। पूरी के स्पिरिचुअलिटी सेंटर और यहाँ कांटापल्ली झारसुगुड़ा में ये हमारे क्या है दिव्य धाम में, दिव्य धाम, इसके जरिए आध्यात्मिक सेवा की गई। संस्कृति केंद्र सुंदरगढ़ के आर में आदिवासी संस्कृति का संरक्षण के लिए उद्यम किया गया। 1975 में पूरी मिशन में बहुमुखी सेवा कार्य शुरू की गई। वहाँ का कुष्ठ सेवा इतना मशहूर हुआ कि वहाँ के मिशनरी फादर मरियम जलादे को 2002 और 2003 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्रस्ताव दिया गया था। और 1979 में संबलपुर डायसिस को 2 भाग करके राउरकेला डायसिस शुरू किया गया और दोनों डायसिस में, राउरकेला में और संबलपुर में 2 एसपीडी बिशप स्थापन करके उनकी सेवा की डायसिस सेवा की गई। आम तौर पर कहने से इन दोनों डायसिस में ऐसा कुछ भी मिशन काम नहीं है जिसमें एसपीडी का हाथ ना लगा। 1980 में एसपीडी का विस्तार गांगपुर मिशन से बाहर होने लगा। इसी तहत ओडिशा के हो आदिवासियों के बीच 4 मिशन केंद्र पालहड़ा, गोपीनाथपुर, जाजपुर और डुबरी खोले गए। झारखंड के आदिवासियों के लिए 2 मिशन केंद्र दुर्गुंगा और कुसुमगढ़ खोले गए। कलकत्ता में 2 मिशन केंद्र सांतरागाछी और प्रेम नगर की स्थापना की गई। उत्तर पूर्व में त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में मिशन की सेवा की गई और बंगाल में देशदा और सलाजपुर के सांथालों के बीच में मिशन कार्य और शिक्षा शुरू की गई। अभी एसपीडी मिशन सेवा के अनेक विभाग हैं। पास्टरल यानी पल्ली केंद्र की सेवा, शिक्षा, न्याय, शांति, सामाजिक सेवा, रोगी, दिव्यांग और कुष्ठ सेवा, बाइबल शिक्षा कार्यक्रम, आध्यात्मिक सेवा, संचार मीडियम और सांस्कृतिक सेवा, बुलाहट प्रशिक्षण आदि। इन्हीं के तहत एसपीडी लोग अनुष्ठान चलाते, मिशनरियों को नियुक्त करते और आर्थिक नियोजन करते हैं। एसपीडी लोगों ने गांगपुर मिशन को यानी संबलपुर मिशन को सर्वदा अपना ही मिशन समझा है। इस मिशन 1979 में 2 डायसिस में विभाजित होने पर भी इन्होंने कभी इनको अपना सोचना बंद नहीं किया। इन्होंने हर समय यही सोचा कि दोनों डायसिस हमारे ही मिशन हैं।
ऐश्वर्य धर्म समाज इन दोनों दयाशिषों को अपने रक्त से, पसीने से और आंसू से सींचा है। और वहां उस जगह पर जो कब्रिस्तान है, वहां दफनाए गए सभी मिशनरी, और बहुत कोई मिशन के दूसरे जगह में है और बहुत कोई अपने अपने देश में है। सभी मिशनरी इसी मिशन की सेवा में आत्माहुति दिए हैं। अभी परिस्थिति बदल गई है, नई पीढ़ी के लोग इस बात को नहीं जानते और नहीं समझते हैं, पर एसबीडी के दृष्टिकोण से यहाँ का सब कुछ अभी भी एसबीडी मिशन का ही अंश है। यहाँ के लोग एसबीडी के अपने और अति प्रिय हैं। दूर दराज से आए हुए मिशनरी लोग अपना घर खुशी से छोड़ सकते हैं, पर इस मिशन को या तो मिशन केंद्र को छोड़ने में इनको बहुत दर्द होता है। आज एसबीडी बहुत गर्वित है कि इस मिशन की हीरा जुबली मनाई जा रही है। वास्तव में यह ईश्वर को धन्यवाद देने का और खुशी मनाने का समय है। हम हमारे परिश्रम का फल देखकर के खुशी मना रहे हैं और ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, पर इतना ही काफी नहीं है। इस हीरा जुबली हमारे लिए ऐसा एक सुनहरा समय है जब हम इस मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करें। हम एसबीडी लोग आज अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं कि हम लोग आगे भी इस मिशन की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी प्रतिबद्धता को जाहिर करते हुए मैं अंत में आप लोगों के सामने 2 पंक्तियां गाकर यह विवरण समाप्त करना चाहता हूँ। दो पंक्तियां गाकर मैं इस विवरण को समाप्त करना चाहता हूँ। पंक्तियां हैं, यीशु तू ही है सहारा मेरा, इसलिए मैं तुझ में जीऊं। तू ही तो है मेरा, तू ही तो है जीवन का सोता, इसलिए मैं तुझी में जीऊं। यीशु तू ही तो है सहारा मेरा, इसलिए मैं तुझ में जीऊं। यीशु तू ही तो है सहारा मेरा, इसलिए तुझ पे जीऊं। तू ही तो है जीवन का सोता, तू ही तो है जीवन का सोता। यीशु तू ही तो है सहारा मेरा, इसलिए तुझ पे जीऊं। इसलिए तुझ पे जीऊं। इसलिए तुझ में जीऊं।